बेरोजगारी दहाई के आंकड़े में पहुंच गई है। नौकरियां उपलब्ध नहीं है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। ये हमारे देश में बेरोजगारी की सच्चाई है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। और दूसरा ये कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं। कि भारत में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है जिन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश करनी ही बंद कर दी है। एआई के एडवांस होने के कारण कई लोगों की नौकरी जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट आज देश की सबसे बड़ी समस्या है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। देश का यूथ आज जॉब पाने के लिए तरस रहा है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, उसमें भी ये सबसे युवा देश है और अगले 20-25 साल यही देश का भविष्य है। कहीं ऐसा ना हो हमारा वरदान ही अभिशाप बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू और आज हम बात करेंगे देश के युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की। शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड वीडियो है। आज भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया में 2023 में 8% और 2024 में 7% की ग्रोथ रेट है। हर साल बिलियनर्स की संख्या भी बढ़ रही है। कंपनीज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट भी कर रही हैं और 2030 तक इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। पर जॉब्स कहाँ हैं? जिस स्पीड से देश की जीडीपी बढ़ रही है उस लेवल पर जॉब्स नहीं हैं। इसे इकोनॉमी में जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं और अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो उसमें कई प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में 80% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं और उसमें भी 85% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 34 से कम है, मतलब जिनके कंधों पर देश का भार है, उनके हाथ खाली हैं। अगर पूरी पॉपुलेशन की बात की जाए तो आज से 24 साल पहले करीब 35% लोग ही अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन आज ये नंबर 65% तक पहुंच चुका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश में अंडर ग्रेजुएट से ज़्यादा बेरोजगार ग्रेजुएट हैं। इसका मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं, जिसका कारण है एक तो सरकारी वैकेंसी नाम मात्र की आती हैं, ऊपर से प्राइवेट कंपनीज ने तो हायरिंग करना कम कर दिया है। और बात यही नहीं रुकती, देश की कई बड़ी कंपनीज तो ले ऑफ कर रही हैं। HCL के एक्स CEO विनीत नायर ने बताया है कि कुछ सालों में AI से 70% जॉब्स इंडिया के IT सेक्टर से खत्म हो जाएंगी। यहाँ तक कि देश के प्रेस्टिजियस कॉलेज जैसे IIT और IIM में भी प्लेसमेंट के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले साल 36% स्टूडेंट का तो प्लेसमेंट ही नहीं हुआ था। लखनऊ के IIM कॉलेज ने तो अपने एलुमनी के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था कि कहीं जॉब्स हो तो हमारे यहाँ के बच्चों को रिक्रूट कर लें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सुपर पावर बनना तो छोड़ो, हम कुछ सालों में बांग्लादेश और पाकिस्तान से कम्पीट कर रहे होंगे। देश में अनएम्प्लॉयमेंट होने के कई कारण हैं, उनमें से एक है अनएम्प्लॉयबिलिटी, मतलब अनस्किल्ड लेबर। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया के 60% लोगों ने तो मॉडर्न स्किल के नाम तक नहीं सुने। रूरल भारत की तो हालत इतनी खराब है कि 80% लोगों के पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ही नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ इंजीनियरिंग का है और उनमें से भी 80% इंजीनियर्स को न्यू टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं आता। हाल ही में TCS ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि उनके पास वैकेंसीज तो है पर उनको फुलफिल करने के लिए ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं। दूसरा है AI। कुछ समय पहले ही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई और आज हर दिन एक नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। IMF की एक रिपोर्ट की माने तो करीब 2025 तक AI 40% जॉब्स खत्म कर देगा, जो कि करीब 300 मिलियन जॉब है। उसी रिपोर्ट में ये भी है कि करीब 87.5% लोगों को अपने स्किल को अपग्रेड करना होगा उनके फ्यूचर करियर के लिए। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि AI की वजह से सिर्फ इंजीनियर्स की जॉब खतरे में है तो आप गलत हैं। AI से आज टेक्निकल राइटिंग, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ट्रैवल एजेंट्स, ट्रांसलेटर,
कस्टमर सर्विस, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग और भी बहुत सी फील्ड हैं जिससे एआई लोगों की नौकरी खा रहा है। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ समय में रूटीन जॉब्स ऑटोमेटेड हो जाएंगी, जिससे जॉब्स मिलना तो छोड़ो, जिनके पास है वो भी अनएम्प्लॉयड होने की कगार पे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम दुनिया के मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का। हमारे देश की पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ से भी तेज है, जिससे लेबर मार्केट में इम्बैलेंस आता है। मतलब अगर देश की जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था से तेजी से बढ़ रही है तो उससे देश के अंदर बेरोजगारी की बढ़ोतरी होती है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने ये सुना होगा कि देश में आज पहले से बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया या इन्वेस्टमेंट हुआ, ये बात तो सही है, पर आज भी इन्वेस्टमेंट उस लेवल पर नहीं हो रहा है जितनी देश को ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, जिससे जॉब क्रिएट होती हैं। और जो इन्वेस्टमेंट आ भी रही हैं वो ऐसे सेक्टर से हैं जिसमें जॉब्स क्रिएट ना के बराबर होता है। ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, आज भी देश के लगभग सभी लोगों का माइंडसेट रहता है कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर लो और अगर हो गया तो लाइफ सेट। इस पर एक फॉरेन इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि इंडिया के गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन एक स्कैम है। ये भी एक कारण है लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट रहने का। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो जॉब्स क्रिएट करे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, PSUs हो या प्राइवेट हो। आज जॉब्स क्रिएट करना तो बहुत दूर की बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं वो तो फिल हो नहीं रही, जो कि देश में बेरोजगारी को कंपाउंडली बढ़ा रही हैं, जिसको समय रहते कंट्रोल करना होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बेरोजगारी की मार सिर्फ हमारे ही देश पर पड़ रही है। इस समय दुनिया में लगभग हर देश इसको झेल रहा है। यूरोप में तो भारी रिसेशन चल रहा है। इसको काउंटर करना सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार को इस पर जल्दी ही बड़े कदम उठाने चाहिए, जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम लाएं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें, वो भी खासकर उन सेक्टर्स में जिसमें ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो गवर्नमेंट में वैकेंसी खाली पड़ी हो उसे फिल करें। गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम तो चल ही रही है, पर उनको प्राइवेट प्लेयर्स का भी सपोर्ट लेना चाहिए, जिससे यूथ जल्दी और ज़्यादा अपग्रेड होगा। ये एक गंभीर मसला है और इसको हमको साथ मिलकर और नए तरीके से टैकल करना होगा, जिसका रास्ता हमें खुद निकालना होगा। सिर्फ सरकार के भरोसे मत बैठे रहिए, अपने स्किल को बढ़ाइए। धन्यवाद।